टू ऑल ऑफ यू। हमारा लव वेव पार्ट 2 आज करना है। इस टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमने बताया कि लव वेव डिस्कस जिसमें हो रही है। लव वेव कहाँ होती है? जैसे ज़मीन पर, ज़मीन की सतह पर जब परतें खिसक जाती हैं। और रेले वेव कहाँ थी? जहाँ समुद्र में जैसे गोल भंवर बनते हैं, इलिप्टिकल मोशन थी वहाँ पार्टिकल की। फिर हमने बताया था कि लव वेव में एक फ्री सरफेस है और एक हाफ स्पेस है। फिर हमने इनमें मॉड्यूल ये लिए थे, म्यू 1 रो 1 बीटा 1 और म्यू 2 रो 2 बीटा 2। ये गिवन है, मतलब ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। जो हमारा आंसर आना चाहिए, हमने क्या निकालना है? हमने फ्रीक्वेंसी इक्वेशन निकालनी है। हमारा आर्टिकल है फ्रीक्वेंसी इक्वेशन निकालने का। तो जो लव वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वेशन आएगी उसके अंदर हम अलाउ करेंगे कि वहाँ म्यू 1 रो 1 और बीटा 1, म्यू 2 रो 2 और बीटा 2 ये आ जाए। ये फाइनल इक्वेशन जो हमारी आएगी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, उसमें ये अलाउड होंगे क्योंकि ये गिवन है। बीटा 1 किसकी स्पीड है? बीटा 1 स्पीड है इन द लेयर, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इन लेयर। और बीटा 2 है वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्पेस, हाफ स्पेस। जो ये लेयर है y इज इक्वल टू -h और ये हाफ स्पेस है। यहाँ पर हमारे कोएफिशिएंट्स है म्यू 1 रो 1 बीटा 1 और यहाँ है म्यू 2 रो 2 बीटा। ठीक है, तो अब आप देखो कि हम क्या कहेंगे। म्यू 1 और म्यू 2 क्या थे? कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी थे, शियर मॉड्यूलस। और रो 1 रो 2 डेंसिटी थी इन दोनों की, और बीटा 1 बीटा 2 वेलोसिटी है। हमने जो काम किया था उसमें क्या लिया था? सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी थी। हमने इक्वेशंस यहीं से दिखा देती हूँ आपको। हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, फिर उसमें थीटा को 0 बना दिया। थीटा 0 होने की वजह से हमारी इक्वेशन सिर्फ इतनी बची थी। इसका मतलब W सेटिस्फाई करता है वेव इक्वेशन को, और W अगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और वेलोसिटी आ रही थी ये रो बटा म्यू। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने इक्वेशन कही वो है डेल स्क्वायर W 1/√μ/ρ करली 2W बाय करली T स्क्वायर। W इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसको हमने कहा क्या कुछ गलत कह रही हूँ क्या? बीटा स्क्वायर, मतलब इस वेलोसिटी को बीटा कहा था। ये वेलोसिटी आई ना 1/बीटा स्क्वायर, ये कहा तो 1/ये स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, इसको बीटा स्क्वायर कहने का मतलब है, ऊपर तो मैंने बीटा 1 बीटा 2 बोले थे, वो तो किसकी वेलोसिटी है? वो वेलोसिटी है किसी भी वेव की, बॉडी वेव्स जो भी है, हाफ स्पेस में और लेयर में। लेकिन ये बीटा किसकी वेलोसिटी है? बीटा वेलोसिटी है लव वेव की। बीटा वेलोसिटी है लव वेव की। और W डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है। W क्या है? लव वेव का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है एक तरह का। हमने क्या कहा है कि डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट 0, दूसरा 0, तीसरा W। ठीक है, होगी यहाँ तक क्लियर बात? अब हमने कहा कि हमारी इसका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए। जो ये वेव है, इक्वेशन वेव की है, तो इसका मतलब है कि W होना चाहिए a e की पावर -by e की आयोटा k x ct। ठीक है, ओके।
अब यहाँ से b की वैल्यू क्या होती है? b होता है अंडर रूट वेयर b इज अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर। b ये होता है। हो गया। हमने ये इक्वेशन इसको सब्स्टिट्यूट करते करते कहाँ तक पहुँचाया? हम यहाँ पहुँच गए थे कि भाई हमारा b की वैल्यू दिखा दी थी कि b की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस की और एक माइनस की, और उन दो वैल्यूज के हिसाब से हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वही आएगा। देखो, जब b की दो वैल्यूज आई, एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक प्लस की एक माइनस की, जितनी भी आई अंडर रूट कितनी आई? प्लस माइनस के अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर, प्लस माइनस के अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर। तो हमने कहा कि हमारा जो w है उसकी फॉर्म हमने मानी थी, क्या मानी थी? ये हमने तो माना था w ये है, लेकिन b की दो वैल्यू, वो दो रूट्स आ गई, तो इसका मतलब है w को लिखना पड़ेगा a1 और अगली को b1 लिख देते हैं। अगली टर्म को एक में e की पावर प्लस बी वाई लगा दो और एक में माइनस बी वाई लगा दो। ठीक है, देखो ए a1 भी नहीं, ए की माइनस बी वाई और बी की बी वाई, और बाहर ई की आयोटा के सी की, आयोटा के एक्स माइनस। अब w हो गया ये। आप थोड़ी देर के लिए वन को भी छोड़ दो, ये a1 b1। अब हमारे पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट, जो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है, वो हमने कहा कि हमारा सॉल्यूशन तो दो जगह आएगा, एक लेयर है हमारी और एक हमारा हाफ स्पेस है। ठीक है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट का भी फर्क है। तो एक में वो ले लिया a1 ई की बी वाई, b1 ई की माइनस बी वाई, ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी, और एक में ले लिया, दूसरे में ले लिया ये। जब ये वाला लिया तो b1 को कहा k अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा 1 स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ b1 आएगा, e की पावर में भी b1 आएगा, और b1 की क्या वैल्यू है? साथ ही कहा जो b की वैल्यू थी उसमें और इसमें कितना फर्क है? यहाँ बीटा 1 आएगा, प्लस माइनस के अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा 1 स्क्वायर। और जो w2 लिखा, वो लिखा मैंने, उसमें ये वाली टर्म नहीं ली, माइनस वाली। W2 में सिर्फ माइनस वाली टर्म ली, प्लस वाली नहीं ली। हमने यहाँ इधर माइनस लगाया हुआ, इधर प्लस, तो प्लस वाली उड़ा दी। क्यों? क्योंकि W2 हमारा हाफ स्पेस है और हाफ स्पेस इंफिनिटी तक जा रहा है, उसमें y इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी पर ये टर्म वैल्यू नहीं दे, सोल्यूशन इनफाइनाइट कर देगी, इसलिए इस टर्म को डिस्कार्ड किया। और a2 e की माइनस b2y, e की आयोटा के x माइनस सी टी, वेयर b2 कितना है? प्लस माइनस के अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया था, यहाँ तक हमने कर लिया था उस दिन। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि ये तीनों एम्पलीट्यूड है, a1 b1 और a2, ये तीनों ही क्या है? एम्पलीट्यूड। हम बाउंड्री कंडीशंस निकालेंगे, वी विल फाइंड द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस क्या है? स्ट्रेस जीरो है। कौन सी सरफेस पे स्ट्रेस जीरो है? y इज इक्वल टू माइनस एच। ठीक है, तो अब हम क्या बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे? हम कहेंगे कि चूंकि y इज इक्वल टू माइनस एच पर स्ट्रेस कैसे है? जीरो। इसका मतलब टी वाई वाई, टी वाई जेड और टी वाई एक्स, ये तीनों ही जीरो होंगे। कहाँ पर? y इज इक्वल टू माइनस एच पर, एट। अब इस बात का इस्तेमाल करने के लिए
हमने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन लिखा। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन होता था टी आई जे इज लेमडा थीटा डेल्टा आई जे प्लस टू म्यू ई आई जे। यहाँ से मैंने लिखा टी वाई वाई, वाई वाई लिखूंगी तो डेल्टा वाई वाई 1 हो गया, लैम्डा थीटा आ गया, अच्छा टू म्यू ई वाई वाई, टू म्यू ई वाई वाई का मतलब है, अब ये चीज जीरो कैसे होगी लैम्डा थीटा। लैम्डा थीटा हमारा थीटा है क्या, थीटा है कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस कर ली वी बाई कर ली वाई प्लस कर ली डब्ल्यू बाई कर ली जेड। तीनों की सम जीरो है, हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये थीटा जीरो, थीटा जीरो होने की वजह से आपके पास सिर्फ ये रकम बची ई वाई वाई। ई वाई वाई का मतलब क्या होता है, करली यू बटा करली वी बटा करली वाई का डबल, डबल होता है ना। तो ये बन गया ये आपके पास यहाँ से आई है बात कि ओके, डबल डबल का मतलब यहाँ फोर कर दो। अब आप कहोगे कि हमारा तो v ही जीरो है, हमारा u भी जीरो है, v भी जीरो है, सिर्फ w है हमारे पास, इसकी दो वैल्यूज हैं w1 w2। जब v जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गई, पहली बाउंड्री कंडीशन से कुछ नहीं मिला, बस टी वाई बाय जीरो। अगला टी वाई एक्स, टी वाई एक्स के लिए थीटा ने जीरो होना ही है, टू म्यू ई वाई एक्स। ई वाई एक्स को खोल के लिखो, करली यू बटा करली वाई और करली वी बटा करली एक्स, दोनों जीरो है यू और वी, तो ये भी जीरो हो गया, खत्म। टी वाई जेड, टी वाई जेड में क्या आएगा, टू म्यू ई वाई जेड। ई वाई जेड को लिखोगे तो वो है करली वी बटा करली जेड जमा करली डब्ल्यू बटा करली वाई, ये ओके, ये आएगा, हो गया यहाँ तक। अब हम कहते हैं इसमें से v तो जीरो है, तो v तो खत्म, ये बच गया। तो हमारे पास बस एक बाउंड्री कंडीशन से एक ही बात मिली यहाँ से, करली w ओवर करली y इज इक्वल टू जीरो। बस यही एक काम की निकली, इसी ने कुछ दी कंडीशन, बाकी सब तो जीरो जीरो वही प्रूव करते रहे, कुछ भी नहीं मिला। तो यहीं से एक हमें वैल्यू मिली है। मैं दोबारा ब्लैंक डॉट खोलती हूँ, उसको बंद करना पड़ेगा मुझे, पहले इसे बंद करते हैं। हाँ जी, तो हमें सिर्फ ये कंडीशन मिली कि टी वाई जेड इज इक्वल टू टू म्यू करली डब्ल्यू ओवर करली वाई इज इक्वल टू जीरो। बस अब अगली कंडीशन पे चलो, हमारा काम क्या, हम क्यों कर रहे हैं ये, हम एंड में म्यू वन रो वन बीटा वन में इक्वेशन निकालेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया बात। अब हम कहते हैं कि हमें तो कुछ मिला नहीं, बस इतना ही मिला, करली डब्ल्यू इज इक्वल टू करली डब्ल्यू करली वाई इज इक्वल टू जीरो एट वाई इज इक्वल टू माइनस एच, बस एक ही कंडीशन निकली। ओके, इससे क्या फायदा होगा, चलो पहले इसी कंडीशन को पूरा करते हैं। ये कंडीशन क्या करेगी, जो आपकी कंडीशन है ना करली डब्ल्यू ओवर करली वाई इज इक्वल टू जीरो, वो ये बनाएगी। बनाओ, पहले डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू क्या था, पहले डब्ल्यू को एक ढंग से लिख लेते हैं हम। हमने डब्ल्यू निकाला हुआ है ये, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमारी डब्ल्यू है ये W1 और W2, राइट। इसी में जब मैंने ये कंडीशन लगाई करली W बाय करली वाई जीरो एट वाई इजिकल टू माइनस एच, तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ किस पर लगा रही हूँ, यहाँ A1 पर
B1 पर, मतलब W1 पर लगा रही हूँ। W1 किसके लिए था? लेयर के लिए था। तो मैंने ये कंडीशन W1 पर लगाई एक तरह। क्यों? क्योंकि लेयर पर, ये लेयर है ना y इक्वल टू माइनस एच, इसका स्पेस से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, हाफ स्पेस से। तो सारी बात तो हम लेयर में ही कर रहे थे। तो मैंने कहा कर ली W1। अब मैं पहले W1 लिखूंगी। W1 था A1 ई की माइनस B1 बाई B1 ई की B1 बाई ई की आयोटा के x माइनस सी टी था। अब करली W1 बटा करली y लिखो विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस B1 A1, यहाँ से प्लस स्मॉल b1 कैपिटल B1, यहाँ ई की माइनस B1 y आएगा, यहाँ ई की प्लस B1y आएगा, वो भी मुझे लिखना चाहिए ना, माइनस B1y, यहाँ ई की B1y, और बाहर ऐसे कैसे ई की आयोटा के x माइनस सी। अब y को माइनस एच पुट करो कि इसकी वैल्यू एट y इज इक्वल टू माइनस एच, वाई की जगह माइनस एच, माइनस B1 A1 ई की पावर माइनस प्लस हो गया। अच्छा, यहाँ B1 कैपिटल B1 ई की माइनस B1h, और बाहर है ई की आयोटा के x माइनस सी। ये आ गया। आप देखो इसमें क्या चीज है, सिर्फ ये A1 B1 गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी सब हमारा वही है। बाकी B1 की वैल्यू क्या है? वेयर B1 की वैल्यू है अंडर रूट बार प्लस माइनस के अंडर रूट 1 - सी स्क्वायर ओवर बीटा 1 स्क्वायर। हमें क्या गिवन है? हमें रो 1 गिवन है, बीटा 1 गिवन है और म्यू 1 गिवन है। तो बीटा 1 में है बी की B1, तो ठीक है, B1 की तो कोई दिक्कत नहीं, A1 B1 गायब कर देंगे हम ऐसे तीन इक्वेशन निकालेंगे A1 B1 A2 B2 में। मतलब पहली इक्वेशन ये आ गई A1 B1 में, ये बराबर है 0। ऐसे ही अगली कंडीशन निकालनी है। अभी अभी तीन कंडीशन चाहिए थी, अभी तो एक आई है। अगली कंडीशन कहाँ से निकाली? अगली कंडीशन के लिए हमने कहा कि जो इंटरफेस है, जो बिचौलिया है y इज इक्वल टू 0, लेयर और हाफ स्पेस के बीच में जो बिचौलिया है y इज इक्वल टू 0, वहां पर वो जो बीच का माध्यम है, वहां पर वो जो कि बीच में है, वेल्डेड है, तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है यानी W, और जो स्ट्रेसेस हैं यानी T, इनकी कंटिन्यूटी होगी। मतलब वो लेयर और स्पेस के लिए बराबर हो जाएंगे, लेयर और स्पेस के लिए बराबर हो जाएंगे। यानी कि W1 और W2 जीरो हो जाएंगे y इक्वल टू 0 पर। y इक्वल टू 0 पर एक तो W1 और W2 बराबर हो जाएंगे और 0, इसकी डिस्प्लेसमेंट और इसकी, दोनों को ही यहाँ पर बराबर भी होना पड़ेगा और 0 भी। और दूसरी स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस कैसे कहे कि टी वाई जेड और टी वाई जेड दोनों 1 और 2, टी वाई जेड 1 और टी वाई जेड 2, ये दोनों को 0 होना पड़ेगा। कहाँ? y इक्वल टू 0 पर। यहाँ से दो कंडीशनें निकाली, ये कंडीशनें हैं फर्स्ट और ये सेकंड, और ये है एट y इज इक्वल टू 0। अब ये इनसे क्या होगा? पहले W1 W2 लो। W1 कितना है? आपको याद है W1 निकला था A1 ई की माइनस B1y, A2 B1 ई की प्लस B1y, और ई की आयोटा के x माइनस सी टी। अब मैं कह रही हूँ ये 0 है। कब? एट y इज इक्वल टू 0, y को 0 रखो, A1 B1, और बाहर वाला y को 0 रखने से कुछ नहीं हो रहा वहां तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया? ये चीज 0 आ गई। देखो ये आपकी
कंडीशन आई, मुझे थोड़ी सी गलत बोल दी मैंने कंडीशन आपको। कंडीशन ये है, ये बराबर है स्ट्रेस, स्ट्रेस जीरो नहीं है, स्ट्रेस बराबर है। और साथ ही W1 और W2 भी बराबर है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब ये बराबर होने का मतलब है, जीरो नहीं है ये, W1 ये आ गया। अब W2 निकाला, W2 में W2 पहले देखो क्या था, A2 था, E की माइनस B2Y था, और बाहर था E की आयोटा के x माइनस ct। तो जब मैं W2 एट y इज इक्वल टू जीरो लूंगी, तो y को जीरो रख देंगे, तो A2 आ गया और E की आयोटा के आ गया और x माइनस ct। अब W1 और W2 को बराबर रखते हैं, बराबर है y इज इक्वल टू जीरो पर, इसका मतलब ये चीज कट जाएगी जब बराबर रखेंगे, और A1 प्लस B1 बराबर आ जाएगा A2 के। यही निकाला है इसने। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है कि W T वाई जेड एट वन, T वाई जेड एट टू, मतलब ये लेयर है और ये स्पेस है, फॉर y इज इक्वल टू जीरो। अब टी वाई जेड लिखते हैं, देखो टी वाई जेड लिखो, आपने टी वाई जेड, आप पहले टी आई जे लिखो, लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे प्लस टू म्यू ई आई जे। आप टी वाई जेड लिखोगे, थीटा ने तो जीरो हो ही जाना है, जीरो ही है, तो यहाँ से टू म्यू ई वाई जेड वन पर, वन वाला, और टू वाले में टू पर, यही सेम चीज। इसका मीनिंग क्या हुआ, टू म्यू ई वाई जेड वन पर, ई वाई जेड हमने अभी ऊपर निकाला था करली, इसमें देखो ना, करली डब्ल्यू ओवर करली वाई आएगा और करली वी ओवर करली जेड आता है, ये जीरो हो जाता है, तो यही बचेगा, तो वन वाला वन और टू वाले में करली डब्ल्यू टू आ जाएगा, टू म्यू भी कट जाएगा दोनों का। तो यानी ये कंडीशन आई कि करली डब्ल्यू वन ओवर करली वाई बराबर है करली डब्ल्यू टू ओवर करली वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो। अब W1 मुझे पता है, मेरे को पता है W1 कितना है, A1 E की माइनस B1 बाई B1 E की प्लस B1 बाई E की आयोटा के x माइनस ct। करली W1 निकालो बटा करली y, तो क्या आएगा, माइनस B1 A1 E की माइनस B1 बाई प्लस B1 B1 E की B1 बाई, और ये वाली रकम ऐसे की ऐसे। y को जीरो रखा, y को जीरो रखते ही हो गया माइनस B1 A1 प्लस B1 B1, और बाहर ये रकम। ठीक है, ये कौन आया है, ये आया है करली W1 बटा करली y। ऐसे ही करली W2 बटा करली y आएगा, उसमें इतना ही फर्क होगा, उसमें आएगा A2 है ना, तो B2 आएगा आगे और माइनस का आएगा, और बाहर e की पावर से ये दोनों कट जाएंगे जब बराबर रखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस B1 A1 प्लस B1 B1 बराबर है माइनस B2 A2। हो गया, ये नंबर थ्री, थ्री टू और वन, वन मैंने पिछले पेजेस में निकाली हुई है। ठीक है, थ्री टू और वन, तो ये तीनों इक्वेशंस को हम कहेंगे कि इनका होमोजीनियस ये सोल्यूशन कब होगा, नॉन ट्रिवियल, अगर A1 B1 A2 में है ये इक्वेशन, अगर इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट हम जीरो कर देंगे, और वहां से हमें ये इक्वेशन मिलेगी हल करके, डिटर्मिनेंट tan हो, ये इक्वेशन है tan हो B1 H माइनस म्यू टू B2 ओवर म्यू वन B1, ये tan हाइपरबोलिक,
b1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, k अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा 1 स्क्वायर। और b2 की भी पता है, उसमें सिर्फ बीटा 2 आ जाएगा। b1 b2 की सारी वैल्यूज रख दी। और क्या किया, हमने कहा कि ये जो न्यूमरेटर है ये सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा अगर हमारा सी बटा बी टू हर हाल में लेस देन 1 हो। अगर ये 1 से कम नहीं होगा तो ये आयोटा आ जाएगा, आयोटा इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये एग्जिस्ट ही तब करेगा अगर ये सी बटा बी टू कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा। तो पहली कंडीशन आई, सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब सी लेस देन बी वन हो, लेस देन बी टू होगा, ये बी टू है ये, ठीक है। तो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रे लव वेव, और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्पेस। ये वेलोसिटी है वेव की स्पेस में, ठीक है। और ये है लव वेव की वेलोसिटी। तो लव वेव की वेलोसिटी हर हाल में किससे कम होनी चाहिए, स्पेस वाली वेव की वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। ओके, अब हमने क्या किया, टेन था, चलो इसको भी यहीं करके दिखाते हैं। है डॉक्यूमेंट में जगह है या खत्म हो गई है, इसको फिर बंद कर। हमारे पास सोल्यूशन आया टेन k अंडर रूट दिस h, k अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा 1 स्क्वायर h इज इक्वल टू माइनस म्यू टू है, नीचे म्यू वन है, बाकी वही माइनस म्यू टू, नीचे म्यू वन, यहाँ है अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा 2 स्क्वायर, और यहाँ है 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा 1 स्क्वायर। अब हमने कहा कि सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा अगर सी बटा बीटा 2 कैसा हो, लेस देन 1 हो, ताकि ये पॉजिटिव आए। अब ये लेस देन 1 यानी सी को लेस देन बीटा 2, एक तो ये बात कह दी। दूसरी बात, हमने यहाँ टेन हाइपरबोलिक जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम इसको आयोटा लिख सकते हैं। अंदर वाले में पहले आयोटा लगा लिया, इसको उल्टा कर दिया। बाहर तो हाइपरबोलिक था, हमने इसमें आयोटा निकाल दिया जानबूझकर, इसको ऐसे लिख दिया सी स्क्वायर बटा बीटा 1 स्क्वायर माइनस 1 h। टेन के अंदर आयोटा हो तो वो टेन बन जाता है, ए हो गया अंडर रूट हो गया सी स्क्वायर बटा बीटा 1 स्क्वायर माइनस 1 और h। और जो सामने वाली तरफ थी वहां ऊपर तो माइनस म्यू टू था, अंडर रूट था 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा 2 स्क्वायर था, नीचे म्यू वन था, उसमें भी आयोटा बाहर निकाल लिया, अंडर रूट क्या कह दिया, सी स्क्वायर ओवर बीटा 1 स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हुआ, ये वाला आयोटा तो बाहर आ गया, इसमें इसका आयोटा टेन बनता तो ये आयोटा बाहर आता है, एक आयोटा ये बाहर आया, एक आयोटा यहाँ, तो ये आयोटा अगर यहाँ जाएगा तो आयोटा स्क्वायर हो गया। ये आयोटा नीचे ले जाओ, माइनस म्यू टू अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर बीटा 2 स्क्वायर ओवर आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस म्यू वन अंडर रूट सी स्क्वायर ओवर बीटा 1 स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस कट गए, म्यू टू बटा म्यू वन आ गया, ये पहुंच गया आपका। इसे बोला फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। बस, अब क्यों, क्या है इसमें, इसमें देख लो बीटा टू है म्यू वन है जो हमें पता थी, और एक हमें रो पता था डेंसिटी। तो बस यही चीजें हैं, के आया है। अब यहाँ के है, के की प्रेजेंस बताती है कि ये डिस्पर्जन वाली वेव है। डिस्पर्ज यानी फैलना, डिस्पर्सिव वेव है, इट इज डिस्पर्सिव वेव, क्योंकि इसमें के आया फ्रीक्वेंसी इक्वेशन में। रेले वेव में के नहीं आया था तो हमने कहा था वो डिस्पर्जन फ्री है, वो डिस्पर्ज नहीं करती। और क्या यहाँ से रिजल्ट पता चला, और रिजल्ट पता चला कि आपका जो सी है वो बीटा वन बीटा टू में लाई करता है। कैसे, आप कहते हो कि
रियल रूट के लिए ये बीटा 1 बीटा 2 में लाई करता है। आपने पहले कह दिया था सी को बीटा 2 से छोटा होना है, कहा था। और अब आप कहोगे नीचे हमारे इमेजिनरी ना हो तो सी बटा बीटा 1, मतलब यहाँ से आप कहोगे कि आयोटा तो सारा खत्म कर दिया आपने कि सी बटा बीटा 1 को हर हाल में ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तो यानी सी को बीटा 1 से बड़ा होना है। बीटा 1 से तो बड़ा होना है और बीटा 2 से छोटा, तो इसका मतलब बीटा 1 और बीटा 2 के बीच में रहना है इसने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एस एच वेव, ये एस एच वेव है, जो सी है ना, जो हमारी लव वेव है, वो एस एच वेव है। डिस्पर्सिव है क्योंकि इसकी इक्वेशन में के आया है। रेले वेव नॉन डिस्पर्सिव होती हैं और लव वेव डिस्पर्सिव है। लास्ट पेज इस सेक्शन का, 2 लाइन रह गई हैं। W1 जो था हमारा फंक्शन, A1 B1 थे वहां, वहां पर हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, B1 की वैल्यू रख के उसको ढंग से लिखा है बस। ये बॉडी वेव्स है हाफ स्पेस में, और वो लेयर में है और ये स्पेस में है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अब आपका नेक्स्ट यूनिट जो शुरू होगा, ये लव वेव और रेले वेव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल के लेक्चर में हम अपने अगले यूनिट पे चलेंगे।